नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि अगर कोई शख्स अदालत के सामने खुद अपनी जिम्मेदारी तस्लीम करे, रियायत हासिल करे और फिर बाद में उसी बात से मुकर जाए तो कानून उसके साथ क्या सलूक करता है। आज हम जिस फैसले का जायजा लेने जा रहे हैं वो इसी बुनियादी सवाल का निहायत जामे और मजबूत जवाब फराहम करता है। ये फैसला सिविल डिवीजन नंबर 13,854 साल 2026 मुदस्सर अलीम बाबर बनाम राना निसार आसिम ने मोरफा 4 मार्च 2026 को दिया गया, जो न सिर्फ एक माली तनाज़ा था बल्कि कानून के अहम उसूलों जैसे मफाहमत, जुज़वी अदायगी, इख्तियार समात और अदालत में यकीन दहानी की पाबंदी को भी वाज़ेह करता है। ये केस हमें सिखाता है कि अदालत के सामने दी गई कमिटमेंट सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी होती है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। नाज़रीन, मैं हूं मेहर मोहम्मद इकबाल, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलाइड लीगल सर्विसेज। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अहम कवानीन, अदालती फैसलों, आइनी और कानूनी मामलात और रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े कानूनी मसाइल को आप तक आसान, मुख्तसर और आम फहम अंदाज में पहुँचाया जाए। इस चैनल पर आपको जायदाद, फैमिली, सिविल, क्रिमिनल और आइनी मामलात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अहम फैसलों पर मबनी मालूमात, रोज़मर्रा ज़िंदगी में उठने वाले कानूनी सवालात के जवाबात भी मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कानून और अदालती अपडेट से बर वक्त बाखबर रहें और अहम कानूनी मालूमात आप तक मुसलसल पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब मुद्दई ने 9 चेक्स की बुनियाद पर एक बड़ी रकम यानी 1,33,00,000 रुपए की वसूली के लिए ऑर्डर 37 CPC के तहत सूट फॉर रिकवरी दायर किया। मुद्दा अलैहान अदालत में पेश हुए और उन्होंने लीव टू डिफेंड दायर की, और जिससे ये जाहिर होता है कि वो दावा को चैलेंज करना चाहते थे। नाज़रीन, कार्रवाई के दौरान एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब दोनों फ्रीकैन के दरमियान एक तहरीरी मुआहिदा तय पा गया जिसे अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। उस सेटलमेंट में मुद्दा अलैहान ने अपनी पूरी जिम्मेदारी को तस्लीम करते हुए एग्री किया कि वो रकम को 9 इकसात में अदा करेंगे। अदालत ने उस यकीन दहानी पर एतमाद करते हुए मुकदमा को इस वाज़ेह शर्त के साथ कि अगर अदायगी में कोई कोताही हुई तो मुकदमा दोबारा बहाल किया जा सकेगा, आर्जी तौर पर मुकदमा को कंजाइन टू रिकॉर्ड कर दिया गया, यानी उसे दाखिल दफ्तर कर दिया, जो कि मौजूदा केस का मरकजी नुक्ता है क्योंकि यही वो कानूनी नुक्ता है जिस पर आगे सारा कानूनी तज्जिया खड़ा है। नाज़रीन, लेकिन मामला उस वक्त पेचीदा हो गया जब मुद्दा अलैहान ने वादा के मुताबिक इकसात अदा न की और सिर्फ पहली किस्त अदा की और बकिया इकसात अदा करने में नाकाम रहे। इस सूरत हाल में मुद्दई ने अदालत से रुजू किया और मुकदमा दोबारा बहाल कर दिया गया। यहां से असल कानूनी तनाज़ा शुरू होता है। मुद्दा अलैहान ने एक नई कानूनी हिकमत अमली अपनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूंकि कुछ रकम अदा हो चुकी है इसलिए अब ये मुकदमा अपनी असल नौइयत खो चुका है और अब उसे ऑर्डर 37 की बजाय एक ऑर्डनरी सूट के तौर पर चलाया जाना चाहिए। अदालत ने इस दलील का निहायत बारीक बीनी से जायजा लिया और एक बुनियादी फर्क को वाज़ेह किया। अदालत ने करार दिया कि जुज़वी अदायगी की नौइयत बहुत अहम है। अगर जुज़वी अदायगी मुकदमा दायर होने से पहले की जाती तो उसके कानूनी असरात मुख्तलिफ होते, लेकिन इस केस में अदायगी अदालत के सामने तयशुदा सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत की गई थी। इसलिए इसका मतलब ये है कि ये अदायगी दरअसल जिम्मेदारी के एतराफ का हिस्सा थी, ना कि इस जिम्मेदारी से बचने का कोई रास्ता। नाज़रीन, अदालत ने मजीद ये उसूल भी वाज़ेह किया कि कोई भी शख्स एक ही वक्त में 2 मुतज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकता। मुद्दा अलैहान ने पहले अपनी जिम्मेदारी तस्लीम की, उस बुनियाद पर मुकदमा से वक्ती फायदा उठाया और फिर उसी हकीकत को इस्तेमाल करते हुए मुकदमा को खत्म करवाने की कोशिश की। अदालत ने इसे कानून का गलत इस्तेमाल करार दिया और कहा कि ऐसा रवैया न सिर्फ नाकाबिले कबूल है बल्कि अदालती निज़ाम के साथ नाइंसाफी के मुतरादिफ है।
नाज़रीन, एक और अहम पहलू ये था कि क्या जुज़वी अदायगी के बाद दावा वापस किया जा सकता है। अदालत ने वजाहत की कि दावा वापस करने का इख्तियार सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होता है जब अदालत के पास बुनियादी तौर पर दायरा इख्तियार ही मौजूद न हो। इस केस में मुकदमा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त बुनियादों पर दायर किया गया था, क्योंकि ये चेक्स की बुनियाद पर मबनी था। इसलिए बाद में होने वाली मुफाहमत या जुज़वी अदायगी उसकी कानूनी हैसियत को खत्म नहीं कर सकती। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि अदालती मुफाहमत और उसके तहत दी गई यकीन दहानी एक मजबूत कानूनी हैसियत रखती है। जब कोई फरीक अदालत के सामने किसी जिम्मेदारी को तस्लीम करता है तो वो उससे पीछे नहीं हट सकता। इस उसूल को नजरअंदाज करना इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के खिलाफ है। नाज़रीन, अदालत ने अपने महदूद इख्तियारात को भी वाज़ेह किया और कहा कि वो सिर्फ इसी सूरत में मदाखलत कर सकती है जब निचली अदालत ने कोई वाज़ेह कानूनी गलती की हो या अपने इख्तियार से तजावुज़ किया हो। क्योंकि इस केस में ट्रायल कोर्ट ने तमाम हकायक और कानून को दुरुस्त अंदाज में मद्देनजर रखा था, इसलिए हाई कोर्ट ने इसके फैसले को बरकरार रखा। आखिरकार अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुद्दा अलैहान की जानिब से उठाए गए तमाम एतराज़ात महज ताख़ीरी हरबे थे और उनमें से कोई भी कानूनी वजन नहीं रखता था। लिहाजा सिविल डिवीजन को इन लिमनी यानी पहली तारीख पेशी पर ही मुस्तरद कर दिया गया, यानी डिसमिस कर दिया गया। नाज़रीन, ये फैसला हमें एक वाज़ेह पैगाम देता है कि अदालत के सामने कही गई बात सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है और कानून को चालाकी से इस्तेमाल करने की कोशिश हमेशा नाकाम होती है। इंसाफ का निज़ाम इन्हीं उसूलों पर कायम है कि सच्चाई, दयानत और वादे की पासदारी हर हाल में बरकरार रखी जाए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी इस तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहें तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।